हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज है हमारी 8th क्लास MCQs की, जिसमें हम 5 MCQs को डिस्कस करेंगे पेपर 1 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन का, इन्वायरमेंट यूनिट का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा नेशनल एक्शन प्लान है ये क्लाइमेट चेंज का, इंडियन गवर्नमेंट का। तो उसमें कुछ मिशंस हैं, 8 हैं नंबर वाइज। तो ये जो मिशंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा मिशन ऐसा है जो कि NAPCC इस प्रॉपर जो एक्शन प्लान है उसके अंडर नहीं मेंशन्ड है। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं, फर्स्ट इज नेशनल सोलर मिशन, सेकंड इज नेशनल ग्रोथ मिशन, थर्ड इज नेशनल वाटर मिशन, या फोर्थ इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो अगर आपने इसको पढ़ा है और इवन हमारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत ईजिली आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नहीं है मिशन वो है नेशनल ग्रोथ मिशन। ऐसा कोई भी मिशन हमारे नेशनल एक्शन प्लान के अंडर नहीं है। बाकी तीनों हमारे जो 8 मिशंस हैं उनके अंडर आता है। तो अब हम उन 8 मिशंस का नाम देखें कि वो कौन से हैं। उससे पहले आंसर है ऑप्शन सेकंड, और जो मिशंस हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल सोलर मिशन, देन नेशनल वाटर मिशन, उसके बाद नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, देन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, sixth is national mission for enhanced energy efficiency, seventh is national mission for sustainable habitat, and the last, that is 8th, is नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये सारे हमारे 8 मिशंस हैं। इनमें से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा, पढ़ लीजिए, रिलेट करके देखिए, आपको बहुत ही ईजिली याद रह जाएगा। इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो चीज़ें हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें वो सारी ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड इज सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज लैम्प इज टू डार्कनेस। दैट इज, जो लैम्प और डार्कनेस की रिलेशनशिप है वैसा ही हमें पेयर ढूंढना है इन ऑप्शंस में से जिसकी रिलेशनशिप सेम है लैम्प और डार्कनेस जैसी। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज फैटीग एक्सरसाइज, सेकंड इज वाटर इज टू थर्स्ट, थर्ड इज मेडिसिन इलनेस, एंड फोर्थ इज स्टडी क्लासरूम। तो वैसे तो ये चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं कि लैम्प और डार्कनेस में क्या रिलेशन है। बहुत ही सिंपल है कि भाई लैम्प अगर जलेगा तो डार्कनेस एलिमिनेट हो जाती है, डार्कनेस ख़त्म हो जाती है, करेक्ट। तो फर्स्ट जो है लैम्प है उसकी वजह से जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो रही है। तो सिमिलर रिलेशन बाकी ऑप्शंस में देखते हैं। तो सबसे पहले है फैटीग एक्सरसाइज। तो क्या फैटीग की वजह से एक्सरसाइज आती है? नहीं, ऑपोजिट है, तो ये तो होगा नहीं। देन वाटर और थर्स्ट, क्या वाटर की वजह से थर्स्ट खत्म होती? ऑब्वियसली, तो यही हमारा आंसर होगा। और मेडिसिन इलनेस, तो मेडिसिन की वजह से इलनेस नहीं होती ना, उससे तो ठीक होती है। एंड स्टडी क्लासरूम में भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ वाटर और थर्स्ट का रिलेशन वही है जो कि लैम्प और डार्कनेस का है। दैट इज़ लैम्प एलिमिनेट करता है डार्कनेस को और वाटर एलिमिनेट करती है थर्स्ट को, प्यास को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू स्वयं प्रभा इज नॉट करेक्ट। स्वयं प्रभा के बारे में आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, दैट इज रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ डिवोटेड टू हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस, second is it uses the GSAT-15 satellite, third is it is a group of 32 DTH channels, and fourth is the channels are uplink from BISAC Gandhinagar। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ कि ये जो स्वयं प्रभा है उसमें इनिशियली तो येस 32 DTH चैनल्स थे, बट अभी उसमें 34 चैनल्स हो चुके हैं। तो इसलिए इसका आंसर 32 नहीं होगा, 34 होगा। तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा गलत है। और बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं कि वो हाईली क्वालिफाइड या हाई क्वालिटी के जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं हमें प्रोवाइड कराता है, GSAT-15 सैटेलाइट को यूज़ करता है। और ये सारे जो हैं वो बाइसैक जो गांधीनगर में हैं, ये चैनल्स वहाँ से अपलिंक्ड होते हैं। और बाइसैक की बात करें तो ये है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि गांधीनगर एज इट इज़ मैंशन्ड गुजरात में है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन सा बैरियर नहीं है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड इज एब्सेंस ऑफ नॉइज, थर्ड इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, या लैक ऑफ कॉपरेशन। तो कौन सा नहीं है?
तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज़ की एब्सेंस ऑफ नॉइज़। अगर नॉइज़ नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो ये एक बैरियर नहीं है। बाकी हमारे बैरियर्स ये हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो रही है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, ओवरलोडेड है कि कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है सही से, या फिर कॉपरेशन नहीं है, तो ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर्स हैं। जो नहीं है वो है ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ नॉइज़। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ रीज़न। ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वो कौन सा टर्म है जो कि बताता है रीज़न को। रीज़न को हम क्या कहते हैं बेसिकली, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न क्या इनमें से टर्म किया जा सकता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज प्रतिज्ञ, सेकंड इज उपनय, थर्ड इज निगमन, या फोर्थ इज हेतु। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ कि हेतु की अगर हम बात करते हैं तो वही तो है रीज़न हमारा। तो इनमें से हेतु ही है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ रीज़न कहते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा कि जब हम इन्फरेंस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक, तो उसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं 4 तो यही हैं और एक और है जो कि है एग्जाम्पल, दैट इज़ उदाहरण। तो उन 5 की बात करें तो सबसे पहले हम प्रतिज्ञ देते हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोपोजिशन है कि हमने कहीं पे कुछ देखा, हम वो बोल रहे हैं। जैसे हमने जो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल है इससे समझाने का, समझने का, वो है वही हिल एंड फायर वाला, कि हमने देखा कि हिल पे फायर है या हिल हैज़ फायर, ऐसा कुछ प्रोपोजिशन हमने दिया, प्रतिज्ञ है वो। उसके बाद हम उसका रीज़न देते हैं कि भाई क्या हमें लगता है उसका कारण क्या है। फिर हम उदाहरण देते हैं कि हमने ऐसा ही कहीं और भी देखा है। उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन बताते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा हुआ है एक्सेट्रा। उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो जैसा कि वही अभी मैंने बोला कि हिल वाला है, कि हमें लगा कि हमें हिल से धुआं दिखाया पड़ा कि हिल के पास स्मोक है। फिर हम रिलेट करते हैं चीज़ों को कि स्मोक है, इसका मतलब वहाँ पे फायर हो सकती है। अब उसका एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे, तो हमने देखा है कि जहाँ पे स्मोक होती है, कहीं पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे फायर ही होती है, तभी स्मोक होती है। सिमिलरली उसका एप्लीकेशन और कंक्लूजन, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, नहीं पढ़ा तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये थी बेसिक बातें और ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।